गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 संगतकार कविता का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहना चाहता है कि संगतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं, बल्कि उसके मानवीय गुणों के कारण भी उसका महत्व है। तात्पर्य यह है कि कवि कहता है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, उसका यानी मुख्य गायक का गला। तार सप्तक क्या होता है? संगीत में 3 सप्तक होते हैं, निम्न सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। तार सप्तक जो होता है सबसे ऊंचा स्वर होता है, इसलिए कवि ने कहा है कि जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाना गाता है तब उसकी आवाज़ धीरे धीरे बैठने लगती है और उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह भी धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे राग गिरती है, ऐसे ही मुख्य गायक की आवाज़ भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में संगतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए चला आता है। वह संगतकार जो होता है मुख्य गायक का साथ देता है, उसे ढाढ़स बंधाता है, अर्थात उसे सांत्वना प्रदान करता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर और संगतकार अपने स्वरों को मुख्य गायक के स्वरों के साथ जोड़ देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कवि कहता है कि कभी कभी संगतकार की आवश्यकता मुख्य गायक को नहीं होती, लेकिन मुख्य गायक का साथ संगतकार इसलिए दे देता है उसे ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, अर्थात वह अकेला गायन नहीं कर रहा, संगतकार भी उसके साथ गायन कर रहे हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और वह साथ साथ ये भी बताता है कि जिस राग को हम गा चुके हैं उसे दोबारा भी गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, इसकी आवाज में, संगतकार की आवाज में, क्योंकि जब संगतकार गाता है तो वह अपनी आवाज कैसे रखता है? मुख्य गायक की आवाज से पीछे रखता है, और पीछे रखने के लिए उसे अपनी आवाज को धीमा करना पड़ता है, तो एक हिचक सी लगती है उसकी आवाज में। उसी को कवि ने कहा है कि उसकी आवाज में जो एक हिचक होती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, अर्थात संगतकार मुख्य गायक के स्वर से अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है और पीछे रखता है, उसका ऐसा करना उसकी विफलता नहीं है। अर्थात इसके द्वारा हमें यह नहीं समझना चाहिए कि संगतकार एक सफल व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बल्कि ये क्या है? संगतकार की मनुष्यता है, उसकी मानवता है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है, अर्थात अपना गुरु समझता है, और संगतकार का यह भाव निश्चित ही हम प्रशंसनीय कह सकते हैं।